हेलो बच्चों, आज हम और एक ट्रिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट शॉर्टकट। डिटरमिनेंट पे जेई मेन में एक क्वेश्चन आता ही आता है और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो ओरल होता है 10 to 15 सेकंड में क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व हो जाता है। अगर आप उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करते हो तो जो बचा हुआ समय रहता है वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो देखिए डिटरमिनेंट पे आए हुए क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों, जेईई मेन 2021 का ये सवाल है। अगर आप इस सवाल को देखोगे तो आप इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, बाद में इसको सॉल्व करोगे तो काफी आपका समझ आएगा। इसको देखो हम लोग शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट वैल्यू ए पे डिपेंड है और वैल्यू ए के हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड करता है। तो ए की हम ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जो हमारा कैलकुलेशन इजी बनाएगा। तो ए की हम कौन सी वैल्यू चूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली ए की हम लोग यहाँ पर 0 वैल्यू चूज करेंगे। यस, अगर हमने यहाँ पे a का वैल्यू अगर 0 चूज कर लिया तो ये क्या मिलेगा बच्चों? 1 + 2, 1 × 2, 2, 2 × 3, 6, 3 × 4, 12, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 1, 1, 1। ओके, अब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 आता है या सेम एलिमेंट रहते हैं तो वो आपके कैलकुलेशन को काफी इजी कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ये होगा 2 2 1, 6 - 2 4, 3 - 2 1, 1 - 1 0, 12 - 2 10, 4 - 2 2, 1 - 1 0। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? इस कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या बना? ये 1 हो गया और ये 4 × 2 क्या हो गया बच्चों? 8 और 10 × 1 क्या हो गया? 10। 8 - 1 मीन्स क्या आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया बच्चों -2। तो देखो इस सवाल को करने के लिए मुझे बहुत हो गया कि कैलकुलेशन आपको समझने चाहिए की है। तो 10 सेकंड के ऊपर इसको या 10 से 15 सेकंड के ऊपर इस क्वेश्चन को आपको नहीं लगना चाहिए। तो देखिए जेईई मेन 2021 का सवाल है और हम 100% एक्यूरेसी के साथ ऑप्शन बी पे क्लिक कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए और एक सवाल देखते हैं इसका। इसी तरीके से सवाल देखेंगे हम लोग। अब ये सवाल देखो, ये कह रहा है इस तरीके से मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया है और वो कह रहा है कि लैम्बडा एंड लैम्बडा बाय 3, यस, लैम्बडा एंड लैम्बडा बाय 3 आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। लैम्बडा और लैम्बडा बाय 3 मतलब इनडायरेक्टली मुझे किसका वैल्यू निकालना है? लैम्बडा का। अगर हम लैम्बडा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो लैम्बडा बाय 3 आराम से मिल जाएगा। मतलब इस डिटरमिनेंट से, इस इक्वेशन से मुझे लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे लैम्बडा का वैल्यू निकालना है तो यहां मुझे x दिख रहा है तो x मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे x नहीं चाहिए तो x का हम कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं? ऑब्वियसली x का हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? हम x का 0 वैल्यू पुट करेंगे। अगर 0 पुट कर दिए तो क्या मिलेगा? 1 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा 9/8 और x का वैल्यू 0 है तो होगा 0 + 81। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में क्या करना पड़ता है? ओनली डायगोनल एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 × लैम्बडा × लैम्बडा स्क्वायर, ये क्या मिल गया बच्चों? लैम्बडा क्यूब मिल गया। ये हो गया 9/8, ये हो गया 81। अगर हम बात करें तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 है तो 9 × 9 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का क्यूब। यस, तो ये हो गया आपका 9 का क्यूब। तो लैम्बडा क्यूब इज इक्वल टू 9/2 का क्यूब। ओके, तो देयरफॉर लैम्बडा क्या हो गया आपके पास? लैम्बडा हो गया बच्चों आपके पास 9/2। अगर लैम्बडा 9/2 है तो लैम्बडा बाय 3 क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 3/2 आ जाएगा। तो यस, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है? x², यस, माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x², इसका सम कितना मिलेगा? 9/2 + 3/2 12/2। 12/2 मींस क्या हो गया? 6 हो गया। और इनका प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 27/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² - 24x + 27 इज इक्वल टू 0। यस बच्चों, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस भयंकर से दिखने वाला सवाल तो हम लोग ने चुटकी में सॉल्व कर दिया। अगर शॉर्टकट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन डिटरमिनेंट के इजीली सॉल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस और आंसर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, चलो और एक सवाल देखते हैं इसमें हम लोग। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो ये सवाल को देखो, इस तरीके से मुझे इक्वेशन दिया है और मुझे इन्होंने कहा है, मुझे क्या कहा इन्होंने?
मुझे कहा इन्होंने a का वैल्यू निकालने के लिए मुझे कहा है, मतलब a का वैल्यू मुझे निकालना है, मतलब इस इक्वेशन से मुझे अगर a निकालना है तो मुझे x को हटाना पड़ेगा। अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने x का वैल्यू 0 पुट किए थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दे तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे x को तो हटाना है यहाँ से, ये क्लियरिटी है। अगर हमने x को हटा दिया तो हमने यहाँ पर x का कौन सा वैल्यू पुट करना चाहिए, 0 तो हम लोग पुट नहीं कर सकते, और हमें ऐसा भी वैल्यू चूज करना है x का कि जो हमारे कैलकुलेशन को काफी इजी बनाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये तो a इंटू 0 खत्म हो गया कैलकुलेशन। हम x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग नॉन जीरो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो नॉन जीरो में सब में छोटा नंबर कौन सा आता है, 1 आता है। अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 आप कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर हमने x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो a मिल गया, और यहाँ से भी मुझे कोई वैल्यू मिलेगा तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क क्वेश्चन लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए। देखिए जी मैन 2015 का ये सवाल है, तो डिटरमिनेंट शॉर्टकट अगर आपसे आता है, आपको पूछता है, तो फिर क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड में बच्चों बन जाएगा। ओके चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो सवाल को, अब ये सवाल देखो जेई मेन 1981 का सवाल है, काफी पुराना सवाल है, उस टाइम तो हमारा भी बर्थ नहीं हुआ था। अब इस सवाल को देखिएगा, वो पूछ रहा है कि इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और वो कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू मुझे निकालना है। अगर मुझे t का वैल्यू निकालना है, अब देखो t का वैल्यू निकालने के लिए पूरी तरीके से ये जितना भी मैं बॉक्स कर रहा हूं ये पूरा 0 होना चाहिए, यस ये 0 होना चाहिए। और अगर हम इसको 0 करते हैं और ये भी यहां पर क्या है, ये लैम्बडा पे डिपेंड है, लैम्बडा आना नहीं चाहिए। यस अगर लैम्बडा आना नहीं चाहिए, लैम्बडा अगर आएगा तो t का वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग लैम्बडा बनेगा ना, लैम्बडा अगर नहीं आना चाहिए और ये पूरा का पूरा बॉक्स अगर आपको 0 करना है तो हमने लैम्बडा का वैल्यू कौन सा पुट करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो पूरा का पूरा बॉक्स 0 हो गया, तो क्या मिलेगा 0 प्लस t इज इक्वल टू ये कितना आएगा 0 -1 3 1 0 -4 ये हो गया -3 4 और ये हो गया बच्चों 0। तो देयरफॉर t का वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बच्चों 0 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो -3 है, -4 है तो यहाँ 4 है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, अब यहाँ पे ऑड कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है, मतलब ऑड ऑर्डर हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ओके तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिएगा कि इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। अब देखो 2 स्टेप में हमने इसका आंसर बता दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यही मेन पूछता है या एडवांस भी आपको क्वेश्चन पूछता है। ओके चलिए और एक सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल क्या बनता है, देखो बच्चों अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल बड़ा भयंकर सा लग रहा है कि भाई करना क्या है आपको यहाँ पर। अगर आपने जरा सा भी इसमें चालाकी कर दी तो ये क्वेश्चन तो आपका 2 या 3 स्टेप पे बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन देखकर मैंने दिमाग लगाना चाहिए। अब देखो ये मैट्रिक्स क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ये मैट्रिक्स कैसा है बच्चों, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है या फिर नॉट इन्वर्टिबल है। अब कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है नॉट इन्वर्टिबल है, ये चेक करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है आपका तो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, और अगर डिटरमिनेंट 0 है आपका तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन इन्वर्टिबल है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इन्वर्टिबल पे इसने ज्यादा फोकस किया है, नॉन इन्वर्टिबल पे सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा है। तो ये तो क्लियर होता है कि इन्वर्टिबल ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इन्वर्टिबल में उसने एक बहुत अच्छा काम किया, तो हमारा कैलकुलेशन इजी बनेगा। अब उसने ओनली वेन दिया है, यस अगर मैं t को पाई पुट करूं और मेरा डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो ये इन्वर्टिबल होगा t इक्वल टू पाई पे। ठीक है तो आप ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे। अगर मैं t इक्वल टू π/2 पुट करूं, यस यहां भी डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो फिर ये इन्वर्टिबल t इक्वल टू π/2 पे भी हो गया, मतलब ये भी आपका ऑप्शन हो गया। और मेन में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है, यस तो हम लोग ये भी नहीं ऑप्शन लेंगे, ये भी नहीं ऑप्शन लेंगे, हम क्या लेंगे, फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r। तो t कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे
यस, अगर उस रियल नंबर पे अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फिर हमारा हर t के लिए क्या है, ये इन्वर्टिबल है। अब t बिलोंग्स टू r है, अब t कैसा है, रियल नंबर है, और रियल नंबर अगर हमने लिया तो हमारा कौन सा नंबर हम t का ऐसा कौन सा वैल्यू ले जो हमारे कैलकुलेशन को इजी करेगा। यस, तो ऑब्वियसली हमारे कौन सा वैल्यू को इजी कर, कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग t का, ऑब्वियसली हम पुट t इज इक्वल टू 0 करोगे। अगर हमने t इज इक्वल टू 0 किया तो इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, e का पावर 0 1 1, ये मिलेगा कितना 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया बच्चों -2। ओके, अगर हम आगे चले, ये हो गया 2, ये हो गया -0 -1, ये हो गया -2, यस 1 हो गया, ये हो गया -2, ये आ गया आपका -1। तो यहां से कितना मिला आपका 2 आ गया, और ये -2 -1 -3 माइनस इंटू +3 हो गया। यस, तो आप यहां बताओ मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ गया, 5 आ गया। देखो e का पावर 0 1 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और ये हो गया -2, तो ये हो गया 2 -0 -1 -2 -1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये कैसा आ गया बच्चों, ये आ गया आपका नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो आ चुका है तो हम लोग कह सकते हैं कि a इज इन्वर्टिबल एट t इज इक्वल टू 0। यार अब वो तो कह रहा है कि ओनली से t इज इक्वल टू पाई के लिए इन्वर्टिबल है, नहीं, वो t इज इक्वल टू 0 के लिए भी इन्वर्टिबल है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत है। वो कह रहा है कि ओनली व्हेन t इज इक्वल टू π/2, नहीं, हमने t इज इक्वल टू 0 के लिए भी इन्वर्टिबल बताया, मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और इन्वर्टिबल तो है ही हो, t बिलोंग्स टू r, इन्वर्टिबल है 0 के लिए, तो नॉट इन्वर्टिबल, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ बच्चों, आपका ऑप्शन बी हुआ। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्री दिया, और काफी डेंजरस क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा चालाकी से सॉल्व करोगे तो 3 स्टेप में इसका आंसर आपका मिल जाएगा। इसलिए आपको डिटरमिनेंट के शॉर्टकट्स पता होना बहुत जरूरी है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या सवाल पूछता है। और इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है। अब देखो जेईई मेन 2013 का ये सवाल है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो ये फिर आपका ओरल सवाल बन जाता है। अब देखिए उसने यहां पर एक डेफिनेशन दी है, स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर ट्रायंगल। अब स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल इज स्केलर है तो इंप्लाइज ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डिफरेंट, मतलब उसकी सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो एबीसी क्या है, ट्रायंगल की साइड्स है। अब ट्रायंगल की साइड्स है तो ये हर साइड से सेटिस्फाइड होगा, लेकिन ट्रायंगल की साइड कैसी होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो एक हम काम करेंगे, हम लोग एबीसी का वैल्यू ले लेंगे ना, और एबीसी का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते क्योंकि ट्रायंगल की साइड 0 कैसी होगी। तो एक काम करते हैं, हमारे कैलकुलेशन के लिए हम लोग ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 लेते हैं। तो ये जो है वैल्यू, ये क्या मिलेगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो हो गया 1 3 into 2 6 -1 -2 4 -3, ये हो गया +3 2 -9, ये कितना आ गया बच्चों 5, ये हो गया -2 और -7 into 3 ये हो गया -21। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना आ गया, -18 आ गया। अगर इसका वैल्यू -18 है तो ये कैसा है, नेगेटिव नंबर है। ये नंबर कैसा है, ये प्योरली क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव भी नहीं होगा, नॉन नेगेटिव भी नहीं होगा, नॉन पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब मुझे कैलकुलेशन करना ही नहीं इसके अंदर, और मैंने शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो देखो जेईई मेन 2013 का सवाल था, 10 से 15 सेकंड आपको इस सवाल को करने के लिए नहीं लगते हैं। ओके चलिए और एक सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये जेईई मेन 2002 का सवाल है। अब इस सवाल को अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा सवाल है। अब वो कह रहा है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक है, यस, इसका इक्वल रूट्स है। अब ये क्वाड्रेटिक आपको दिया है ax² bx 2bx + c = 0, इसके रूट्स इक्वल है, और मुझे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे गौर डालूं और अगर हम बात करें कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू अगर हमने 1 कर दिया तो ये क्या मिलेगा, x² + 2x + 1 = 0। तो ये क्या हो गया, इसके रूट्स क्या हो गए, ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसके रूट्स क्या मिले, इसके रूट्स मिले बच्चों -1 -1।
यस अगर मैं एबीसी का वैल्यू 1 1 1 लेता हूं तो उसके इक्वल रूट्स आ रहे और मुझे यही तो कंडीशन सैटिस्फाइड करनी है। ओके तो देखो फिर अब डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 तो हो गया x प्लस 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 ये आ गया। ओके अगर हम बात करें तो ये जो कॉलम है, ये जो रो है और ये जो रो है, ये दोनों रो सेम है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो सेम होते हैं तो उसका वैल्यू क्या मिलता है, उसका वैल्यू 0 मिलता है। So our option A is करेक्ट बच्चों। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं गिरी। ओके तो देखिए डिटर्मिनेंट शॉर्टकट अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आपका बातों बातों में ही बन जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल में देखिए अगर आप सवाल की अगर बात करेंगे तो सवाल में देखो बहुत अच्छे आप ऑप्शन डिलीट यहां से कर सकते हो। अब देखिएगा मुझे इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया है और मुझे ऑर्डर पेयर ए बी का वैल्यू मुझे निकालना है। ओके अब देखो ऑप्शन पे गौर डाले तो a का वैल्यू -4, a का वैल्यू -4, a का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 4। अब 3 जगह उसने a का वैल्यू -4 दिया है, इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू -4 ही आएगा, तो हम लोग ऑप्शन डी को क्रॉस कर सकते हैं। ओके अब आगे अगर बात करें हम लोग तो आगे देखो, आगे अगर बात करोगे तो यहाँ b का वैल्यू -5 दिया है, b का वैल्यू 3 दिया है और b का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है। अब b का वैल्यू एक +5 है एक -5 है, तो हो सकता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ही इसका आंसर होना चाहिए। ये हमारा गेस है। यस अब ये सही कहां तक है हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन गेस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से हमारा ऑप्शन होगा। अब देखो अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है, अब ए का वैल्यू अगर मुझे निकालना है बच्चों तो मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए। यस और यहाँ पे b का वैल्यू उसने क्लियरली दिया, b का वैल्यू -5 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, तो b नॉन जीरो नहीं है। मुझे अगर bx अगर नहीं चाहिए और b कैसा है नॉन जीरो नहीं है, इसका मतलब हमने x का वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, 0 पुट करना चाहिए। x का वैल्यू 0 पुट करो, ऑब्वियसली आपको a का वैल्यू -4 ही मिलेगा। ओके क्लियर। हाँ अब हमारा जो है हम लोग b पे अभी जाएंगे, तो b पे अगर जाने के लिए हमें x का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। यस हमें a का वैल्यू मिल गया। अब देखो यहां से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने x का वैल्यू देखो, एक कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेथड 1 में आपको बताता हूं, मेथड 1 में क्या है, x का वैल्यू 0 पुट करो, ये आपको क्या देगा, ये आपको a का वैल्यू देगा। अब a का वैल्यू मिल गया, अब मुझे b का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे b का वैल्यू चाहिए तो ये b का वैल्यू मुझे अगर चाहिए, मतलब मुझे b चाहिए, तो मैंने यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, x का वैल्यू मैं 0 पुट नहीं कर सकता। अगर 0 पुट करूंगा तो b हट जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग कोई भी नॉन जीरो नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर। तो 1 2 3 -1 जो आपको लगता है वो पुट करो। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर आपने x का वैल्यू 1 पुट किया तो यहां से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। बस a और b देखो और ऑप्शन चेक करो। ये एक तरीका ये भी है, ये मेथड 1 होगी। अब मेथड 2 देखो, मेथड 2 आप लोग कैसे करोगे। एक हमारे पास एक रो ऑपरेशन अगर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाता है। देखो सभी में x -4 2x 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 x -4 2x 2x x -4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रो r1 = r1 + r2 + r3 लेंगे। तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 5x -4, ये भी क्या बनेगा 5x -4, ये भी क्या बनेगा 5x -4, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x, ये हो गया x -4, ये हो गया 2x, ये 2x और ये आ गया बच्चों x -4। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है a + bx इंटू में क्या आ गया x - a² आ गया। अगर आप बात करेंगे तो अगर हमने यहां से इस रो से ये कॉमन निकाल लिया, यस अगर हमने ये कॉमन निकाल लिया तो क्या बनेगा, अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो 5x -4 को अगर हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या मिला 1 1 1, ये हो गया 2x, ये हो गया x -4 2x 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 और x -4 इजिकल्स टू क्या मिला a + bx इंटू में क्या आएगा x - a का होल स्क्वायर। अगर यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो फिर आप अपना समय बिता दोगे। अब देखो कैसे आपको समय बताना, देखिए अब देखो इधर ये कौन सा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है
लीनियर एक्सप्रेशन है, इधर भी क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक है, ये डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट क्या आएगा, क्वाड्रेटिक ही आएगा। तो हमने लीनियर के साथ लीनियर को इक्वेट कर देना चाहिए, तो ये आपका समय बचा देगा। तब तक हम लोग क्या करेंगे, 5x - 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a + bx मिलेगा। इसका मतलब -4 + 5x क्या मिलेगा, a + bx मिलेगा। तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा, -4 और b का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 5 होगा। यस, योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन में समय बचा सकते हो। अगर आपको ये मेथड तो डिफिकल्ट लग रहा है तो आप x का वैल्यू 0 पुट करो, आपको ये मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करो, आपको b मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अपना समय बचा सकते हो। ओके, क्लियर। चलिए और एक सवाल देखते हैं। इस टॉइन को देखो किस तरीके से और एक सवाल पूछा था जेईई में। अब ये सवाल देखो बच्चों, अब यहां पर देखिए, यहां मुझे क्या दिया है, यहां मुझे दिया है उन्होंने, यहां मुझे उन्होंने a - 2b + c दिया है और इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू बताना है। मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। तो हम लोगों ने a b c का ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जिसका सम सब्ट्रैक्शन जो भी करो वो 1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे कैलकुलेशन इजी करने के लिए a का वैल्यू 1 लेंगे, b का वैल्यू 0 लेंगे और c का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो a - 2b + c क्या ये 1 हो जाएगा, हाँ ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो देयरफॉर हमारा जो f ऑफ x है वो क्या होगा, x + 1, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। ये कितना होगा, x + 2, ये हो जाएगा x + 3, ये हो जाएगा x + 4। ये कितना होगा, x + 1, ये हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा बच्चों x + 3। ओके, अब मुझे क्या f ऑफ x का वैल्यू मिल चुका है। अब मुझे देखो f ऑफ -50 निकालना है या फिर f ऑफ 50 निकालना है। मतलब अब मुझे x का वैल्यू 50 पुट करना है या मुझे x का वैल्यू -50 पुट करना है। अब यहाँ पे आपको एक चांस लेना पड़ेगा, या तो हम 50 पुट करो या फिर -50 पुट करो, लेकिन वैसे भी हमको पॉजिटिव बहुत अच्छा लगता है तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर देंगे। अगर हमने यहाँ पर x का वैल्यू अगर हमने 50 पुट किया तो क्या मिलेगा, ये होगा f ऑफ 50, क्या मिलेगा 50 + 1, ये हो गया 51, ये हो गया 50 + 2, ये हो गया 52, 53, 54, 51, 52 और 53। अगर हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो काफी भयंकर सा डिटरमिनेंट लग रहा है, इनके मल्टीप्लिकेशन करना है बाद में काफी। तो हम लोग एक कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक शॉर्टकट क्या होता है, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। हम लोग R2 क्या करेंगे, R2 - R1 करेंगे और R3 को क्या करेंगे, R3 - R1 करेंगे। तो अब ये क्या मिल जाएगा बताओ, यहां तो कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो ये इतना आ गया 50 - 1, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 50 - 1 -1, ये हो गया 2 और ये हो गया बच्चों आपका 2। ओके, अब देखो अगर हम बात करें तो 51, ये तो 2 - 2, ये 0 हो गया, ये हो गया -50, ये आ गया -2, ये आ गया +1। ओके, -2 +1 और ये +51, ये हो गया -2, कितना मिला -2 और --1। ओके, अगर हम सॉल्व करें तो ये -52 - 1 तो ये हो गया 52 और 51 और -2 + 1 तो माइनस, ये हो गया -51, तो 52 - 51, तो आवर आंसर 1 इज करेक्ट। यस बच्चों, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपका आंसर आएगा 1। तो यहाँ दिख रहा है कि आपका ऑप्शन, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको ये ऑपरेशन इसलिए दिया, ये इक्वेशन इसलिए दिया कि आप लोग यहाँ ये चाहता ही है, इसको देखकर आपको फील होना चाहिए कि आपको क्या ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ए आना चाहिए, -2b आना चाहिए और सी आना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे अगर आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो आपने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लेना चाहिए, R1, यस -2b आना चाहिए, मतलब क्या मिलेगा -2R2 और +c आना चाहिए, मतलब क्या मिलेगा R3 मिलेगा। तो ये ऑपरेशन अगर आप यहाँ पर करोगे ये वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये देखो 4 - 6
कितना होगा 2 - 6 -4 हो गया और ये +4 होगा, मतलब ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर इजी हो जाएगी। तो आप मेथड 1 में इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको दिया है इसी के लिए, वो चाहता यह है कि आप इस तरीके से रो ऑपरेशन अप्लाई करो। यस, R1 के साथ -2 R2 किया तो A - 2B हो जाएगा, और प्लस R3 किया तो A - 2B प्लस C हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया आपको 1 दिया। तो इस तरीके से भी आप इस कैलकुलेशन को बना सकते हो। और अगर हम यहाँ पे बात करें, तब देखो A कितना है 2 है, -2 किया तो -2 × 3 6 हो गया, और ये हो गया +4, ये कितना आ गया 0 आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा 0 बनेगा आपका। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए हमें तो फाइनली आंसर चाहिए, हमारा आंसर क्या मिला यहाँ पर 1 मिला। आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये जो सवाल है, अब ये सवाल देखो, ये सवाल AIRREE 2009 में सवाल पूछा था, और काफी मतलब बहुत ही ऐसा डरावना सा लुक था इसका, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चुटकी चुटकी में सवाल को हम लोग कर देंगे। सिर्फ मुझे क्या दिया है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से बात देखें तो मुझे एक बात यहाँ पर दी है, और वो बात क्या है बच्चों, वो बात ये है कि ये जो है ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब हमने यहाँ पर A B C का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं क्या? हाँ, A और C का वैल्यू मैं 0 ले सकता, दोनों का वैल्यू 0 नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पे मैं B का वैल्यू 0 नहीं ले सकता हूँ, A और C दोनों में से मैं कोई तो भी 0 ले सकता हूँ। यस, तो एक काम करेंगे, ये सब झंझट में पढ़ने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेंगे A = 1, B = 1 और C = 1 ले लेंगे। मतलब ये कितना मिला, अब देखो अगर हम बात करें तो देन B × A + C कितना होगा, ये होगा 2, और 2 is not equals to 0। ओके, अब डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करें। अगर हम इस डिटरमिनेंट की बात करें तो ये क्या मिलेगा बताओ बच्चों। अगर हम इसकी बात करें, ये होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1 - 1 0, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया 2 आ गया। ओके, हाँ, अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट की बात करें तो ये कितना मिलेगा बताओ, ये मिलेगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 1 + 1 2, -1 का पावर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब देखो अगर हम लोग बात करें कि -1 का पावर n + 2 है, तो -1 का पावर n -1 का पावर 2 मिलेगा। अगर ये वैल्यू कितनी मिलती है, ये 1 मिलती है, तो ये जो वैल्यू है ये कितना मिलेगा आपको, -1 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। यस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर n, A1 है, ये कितना मिलेगा -1 का पावर n, और ये कितना मिलेगा -1 का पावर C मिलेगा। ओके बच्चों, यस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे -1 का पावर n + 1 तो क्या मिलेगा, -1 का पावर n -1, ये वाली कितनी मिलती है माइनस, ये मिलेगा -1 का पावर n। अब देखो अगर हम आगे डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, अब देखो अगर हम लोग इस कॉलम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट को ले, क्या मिलेगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 2, यस, ये बनेगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, और अगर हम लोग इस कॉलम के अकॉर्डिंग ले, इस रो के अकॉर्डिंग ले, तो क्या मिलेगा बताओ, प्लस 2 टाइम्स, तो ये प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, क्लियर, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, -2 टाइम्स, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा -2 टाइम्स -1 टू द पावर है, और ये कितना मिलेगा -2 टाइम्स -1 टू द पावर है, और इसका वैल्यू क्या है, ये इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू ये क्या है 0 है। अब ये कितना मिला, 2 + 2 4, 4 × 2 8 हो गया, ये 2 2, तो ये हो गया 8 टाइम्स -1 टू द पावर n 0, 8 कैंसल, -1 टू द पावर n -1, तो -1 टू द पावर n कितना आ गया बच्चों आपका, -1 आ गया। अब देखो -1 टू द पावर n अगर -1 है, किसी भी -1 का पावर अगर कोई नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है और उसका वैल्यू अगर -1 है, तो n क्या होगा आपका, ऑब्वियसली n क्या होगा, ये n आपका ऑड नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि -1 का पावर अगर हम बात करें, -1 का पावर 3 कितना होता है, -1 होता है, -1 का पावर 5 कितना होता है, -1 होता है, -1 का पावर 7 क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब n क्या होगा आपका, n = क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा, n क्या होगा आपका, ऑड इंटीजर होगा। ध्यान दिया 0 even, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो इस भयंकर से दिखने वाले सवाल को हमने कितने जल्दी सॉल्व कर दिया। ओके, चलो और एक सवाल देखते हैं बच्चों। अब एक सवाल देखो, अब ये सवाल देखो, अगर आप इस सवाल को देखोगे ना तो आप बोलोगे कि सर ये सवाल जेईई मेन 2014 का सवाल है, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, मुझे वैल्यू k की चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, और मुझे लैम्बडा
गामा ABC मुझे हटाना है, गामा ABC मुझे हटाना है। तो मैं ABC का ऐसा वैल्यू चूज करूंगा, गामा ABC का ऐसा वैल्यू चूज करूंगा जिसके कारण मुझे K का वैल्यू मिलेगा। अब देखो अगर आप बोलोगे कि सर हमने यहाँ पर ABC का वैल्यू 1 1 पुट कर दिया तो ये 1 ये 1 ये 1 ये तो 0 हो गया। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया ये पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब मुझे K का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ABC का ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। तो हम लोग लेट ले लेते हैं, लेट A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3, यस, और गामा का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग हमारे कैलकुलेशन के लिए हमने गामा का वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया। अगर हम लोग ABC का वैल्यू यहाँ पे लेने के बाद एक बार ऑप्शन चेक करना, अगर हमने यहाँ पे ABC का वैल्यू पुट किया तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, ये 24 हो गया, ये -24 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका -4 हो गया। अगर हमने ABC का वैल्यू लिया, ABC का वैल्यू लेने के बाद मुझे सभी ऑप्शन क्या दिख रहे, डिफरेंट दिख रहे, मतलब हम लोग ABC और गामा का वैल्यू इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। अब ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या बनता है कैलकुलेशन। अब देखो अगर हमने पुट किया तो A स्क्वायर 1 हो गया, B स्क्वायर 4 हो गया, C स्क्वायर 9 आ गया, 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4 आ गया, 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9 आ गया, और 3 + 1 4 स्क्वायर 16 हो गया, 1 - 1 इस 0 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, और 3 - 1 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया। ओके, इसी का अगर इधर बात करें तो ये गामा का वैल्यू 1 हो गया, ये हो गया 1 4 9 1 2 3 1 1 1। ओके, अब आगे देखते हैं ये कितना मिलेगा 1, ये हो गया 36 -16, ये हो गया -4। अगर इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या बनेगा -4, ये हो गया 4 इंटू 4, एक बार चेक कर लो अच्छे से, 1 2 3 2 - 1 1 आ गया। हाँ, अब 4 इंटू 4 कितना मिला 16, और ये हो गया 9, 4 इंटू 4 16, और ये हो गया बच्चों -9, ये तो 0 हो गया, और यहां से हम लोग के ले कितना मिलेगा, ये अगर हम लोग ये ले ये कितना मिलेगा 1, और 2 - 3 -4 1 -3, उसके बाद क्या मिलेगा +9 कितना आएगा ये 1 - 2, इस तरीके से मिलेगा। अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया 20, और ये 7 ये हो गया -28 के टाइम्स, ये हो गया बच्चों -1, ये हो गया -2, और -4 ये हो गया +8, और ये हो गया -1, ये कितना आ गया आपका 9 आ गया। ओके, अगर हम लोग और आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, हम लोग आगे और सॉल्व करें तो ये हो गया आपका -7, यस, ये हो गया आपका -7, और ये 8 तो ये हो गया 9 -1, ये कितना मिला बच्चों, तो -7 हो गया है ना, तो -1 -10, तो ये तो 8 हो गया आपका। ओके, अगर ये 8 आ गया, यस, तो -10 तो ये हो गया आपका -2k। ओके, अगर -2k है तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, k का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है 4, और k का वैल्यू 4 है तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, 4 हमें कहाँ मिल रहा है, 4 हमें ऑप्शन सी में ही मिल रहा है। तो देखो ऐसा भयंकर से दिखने वाले सवाल को, जेईई मेन के 2014 के सवाल को यहाँ पर 5 पैरामीटर है, A B C गामा और K, ऐसे 5 पैरामीटर है। 5 पैरामीटर में से A B C और गामा को निकालना है और आपको K का वैल्यू पुट करना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको वहां पे अपनाते आना चाहिए। यस, आपका आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया। चलो और देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखना, ये काफी अच्छा सवाल बोलेंगे हम लोग इसको, मतलब ये आपको बहुत अच्छा सवाल है। अब मुझे ABC X Y Z नॉन जीरो क्या दिया, इसमें ध्यान देना अच्छे से, ये नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, मतलब सबका वैल्यू आप 1 1 1 1 या 2 2 2 2 नहीं ले सकते, नॉन जीरो ले नहीं सकते, और मुझे इसका वैल्यू निकालना है। ओके, और मुझे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब देखो हमारे लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A का वैल्यू 1 लेंगे। अगर A का वैल्यू 1 लिया तो X का वैल्यू 2 ले लिया, मतलब डिफरेंट आ गया, तो 1 + 2 3 आ गया। अब मुझे B का वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता, हम लोग काम करेंगे B का वैल्यू -1 लेंगे। अगर मैं B का वैल्यू -1 लिया तो Y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। -1 + 4 3 आ गया, 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब C का वैल्यू अगर हमने -3 लिया तो -3 + 1 2 आ गया, -3 + 1 कितना मिला, -1 मिल गया। यार और Z का वैल्यू मुझे कितना लेना चाहिए, Z का वैल्यू मुझे 5 लेना चाहिए। अगर मैं ये सब वैल्यू 1 + 2 ये भी 3 हो गया, B + Y मतलब -1 + 4 C आ गया, और 3 -3 + 5 कितना आ गया 2,
2 प्लस 1 क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब ये वैल्यू जो है ए बी सी एक्स वाई जेड इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। अब ये जब लेते हैं आप लोग, एक बार एक कैलकुलेशन को भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना। अभी कितना मिलेगा देखना, एक बार कोई कैलकुलेशन रिपीट तो नहीं हो रहा है। अब ये 4 हो गया और बी माइनस वाई मतलब -1 -2 4 इंटू -2 कितना 8 आ गया। अब ये कितना आ गया 1 माइनस बी मतलब 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 4 ये आपका 8 हो गया, ये आपका 0 आ गया। अब ये देखो 1 प्लस 3 4 और y कितना है 4 है, 4 इंटू 4 कितना आ गया 16 आ गया। मतलब चारों ऑप्शन क्या आपके डिफरेंट है। मतलब ये कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं, चारों ऑप्शन भी डिफरेंट आ रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन से ये इक्वेशन भी क्या कर रहा है बच्चों, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो चलो वैल्यू पुट करते फिर, तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स वाई जेड कितना है, एक्स कितना है 2 है, y कितना है 4, जेड है आपका 5, a प्लस वाई मतलब 1 प्लस 4 कितना मिला 5, x प्लस ए 3 हो गया, b प्लस वाई ये भी 3 है, y प्लस बी भी 3 है, c प्लस वाई मतलब c 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 और z प्लस c कितना आ गया, z प्लस c आ गया आपका बच्चों 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2, ये हो गया 6 माइनस 3, ये आ गया -5 तो 8 माइनस 15 और प्लस 3 कितना आ गया 4 माइनस 15 आ गया। आगे हम सॉल्व करेंगे, ये 3 हो गया, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 और ये हो गया -7 माइनस 5 ये हो गया प्लस 35 और ये हो गया -11 इंटू 3 कितना आ गया -3 आ गया। ओके बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बच्चों 8। अब देखो इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका क्या जाएगा, समय जाएगा और मुझे समय बचाना है। तो मुझे 8 का दिख रहा है, मुझे 8 ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। आप एक बार इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, 100% नहीं 1001% गारंटी के साथ बताता हूं इसका ऑप्शन 8 ही आएगा। क्लियर? इस ऐसे शॉर्टकट तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बना सकते हैं। चलो देखते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब ये सवाल देखो, ये भी जेईई मेन का सवाल है, 2014 का सवाल है। अब देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा को 0 लेना नहीं है तो क्लियर कर दिया। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे k का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे k का वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू मेरा 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो सब गड़बड़ होगी। अगर हमने अल्फा का वैल्यू 1 लिया तो 1 माइनस 1 0 हो गया। बीटा का वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो वो भी 1 माइनस 1 0 हो गया। और अल्फा और बीटा अगर मैंने सेम लिया तो ये भी 0 हो गया। मतलब मैं अल्फा बीटा का वैल्यू 1 नहीं ले सकता और अल्फा बीटा मैं इक्वल नहीं ले सकता। यहां से इसको देखकर मुझे क्लैरिटी आ गई कि मैं अल्फा का वैल्यू 1 नहीं ले सकता, बीटा का वैल्यू 1 नहीं ले सकता और अल्फा और बीटा इज नॉट इक्वल टू, अल्फा और बीटा हम दोनों इक्वल नहीं ले सकते। तो फिर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए अल्फा को -1 ले लेते और बीटा को 2 ले लेते। अगर हमने ऐसा किया तो मेरा f(1) क्या बन जाएगा, -1 का पावर n और 2 का पावर n बनेगा। यस, तो फिर हम लोग हमारा f(1) क्या बन जाएगा, -1 प्लस 2, ये कितना मिलेगा 1 मिलेगा। f(2) क्या मिल जाएगा 1 प्लस 4, ये 5 हो जाएगा बच्चों। यस, f(3) क्या मिलेगा मेरा, ये मिलेगा -1 प्लस 2, ये हो गया 7 हो गया। और f(4) कितना मिलेगा मेरा 1 प्लस 16 मतलब कितना आ गया 17 आ गया। ओके, अब ये सब वैल्यू आप लोग यहां पर पुट करिए तो देयरफॉर क्या आएगा, ये होगा 3, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 5 प्लस 1 ये हो गया 6, ये हो गया 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 1 6 और ये कितना 7 है, 7 प्लस 1 8, ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 1 ये हो गया 8 और 17 प्लस 1 कितना आ गया 18। ओके, और ये हो गया k टाइम्स, अब देखो 1 अल्फा का वैल्यू -1 तो -1 प्लस हो गया तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 का स्क्वायर, 1 माइनस बीटा मतलब 1 माइनस 2 मतलब ये कितना मिलेगा -1 का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा मतलब -1 -2 -3 ये हो गया बच्चों -3 का स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा आप इसको सॉल्व करिए, वैसे भी आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है यहाँ से। अब देखो अगर आपने यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया, यस तो कितना मिला 3 2 6, अगर आपने 2 को कॉमन निकाला तो ये क्या 1 3 4, यहां से अगर आपने 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये कितना आ गया 3 4 9 और ये कितना मिलेगा k इंटू 4 इंटू 1 इंटू 9। ओके, तो ये 4 और ये 4 आपका कैंसिल हो गया। अगर हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो ये होगा 3 टाइम्स, ये होगा 27 माइनस 16 -1 टाइम्स 18 -24 और ये +3 टाइम्स कितना हो गया 8,
यस, और 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8 आ गया, 2 इंटू 4 8, और ये हो गया -18 इज इक्वल टू 9 के। ओके, अब आगे देखो कैसे बनता है, आगे मुझे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। 27 - 16 अगर हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, 27 - 16 ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 11, ये हो गया -18, तो ये हो गया आपका +6, और ये 8, तो ये कितना हो गया आपका -3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 क्या आ गया। सभी में से 3 को हटा दो तो कितना मिलेगा 11, ये आएगा 2, और ये आएगा -10। यस, तो -10, 11, 2, 12 - 2, 9 क्या आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो गया अभी हमारा। 27 - 16 आ गया, यहाँ से 18 - 24 आ गया, तो 27 - 16 11, और ये 18 3 2, और वो कितना आ गया 8, और 18 18 आ गया। ओके, तो 18 आ गया, तो ये कितना बना 1 1 + 1 2 स्क्वायर 4 आ गया, ये -1 हो गया, और अल्फा का कितना बच्चों 1 -3 हो गया, मतलब 9 आ गया, तो 9 आ गया, वो 12 - 10 नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ हमारा। तो ये 9 के आना चाहिए ना, तो 12 - 10 10 के, ना कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। 18 देखो यहाँ पे, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 2 6 8, ये हो गया 6 8 18। अगर मैंने यहाँ से 2 को कॉमन निकाला तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 4 9। ओके, तो ये हो गया 3 27 - 16, और ये -1, तो 18 - 24, तो +6 आ गया, है ना। ये हो गया 18 - 24, तो +6 +3, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, ये होगा 9 के, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ओके, हाँ, तो 1 कहाँ पे मिलता है, अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं कितना मिलता है -2, ये कितना मिलेगा -1/2, ये 1 आ गया, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो कैलकुलेशन गड़बड़ था हमारा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से नहीं आएगा ये। ओके, तो 9 इज इक्वल टू 9 के, तो के का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 1 आएगा। तो देखो इस बड़े से भयंकर से लगने वाले सवाल को हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अगर हम लोग आगे बात करें, अब ये सवाल को देखो आप, अगर हम लोग इस सवाल की बात करें, अब देखो डिविजिबल बाय बोल रहा हूं, वो क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय कह रहा है। अब हमने क्या कहा, देन डी इज डिविजिबल बाय, तो हमें x और y नॉन जीरो लेना है, रेस्ट्रिक्शन दिया है। अब मुझे x और y की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो डिविजिबल रहेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग x को 2 ले लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, x को हम लोग 2 लेते हैं और y को हम लोग 3 लेते हैं। तो d मेरा क्या बन जाएगा 1 1 1, ये हो गया 1 1 + 2 3 1 1 1 1 + 3 4 आ गया। मैं कैलकुलेशन को और इजी करता हूँ, 1 1 1 1 - 1 0, ये हो गया 2, ये हो गया 0 1 - 0, ये हो गया 0, और ये हो गया आपका 3। ओके बच्चों, अगर हम बात करें, अगर हम सॉल्व करें इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, d मेरा 6 आ गया। अगर d मेरा 6 है तो d क्या है 2 × 3 तो है, मतलब d 6 है, मतलब d डिविजिबल बाय 2 भी है, मतलब डिविजिबल बाय x है, और d 6 है मतलब 2 × 3 तो डिविजिबल बाय y भी है, मतलब x जिसका वैल्यू क्या है, ये आपका x है और ये क्या आपका y है, मतलब ये d जो है डिविजिबल बाय बोथ है, मतलब डिविजिबल बाय बोथ x एंड y है। क्लियर? तो इस शॉर्टकट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो और एक देखते हैं बच्चों सवाल। अब ये सवाल देखिए आप, अब देखो ये ओरल सवाल है, जी मेन का आया हुआ सवाल है, कुछ भी नहीं करना है सवाल में। अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू हम लोग 2 पुट कर सकते हो, विद इन द सेकंड हमने इसका आंसर बता दिया। अब देखो मैं समझा देता हूं आपको, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके 0 है, यस, और एक्स वाई जेड कैसे आपके नॉन जीरो नंबर है, ऑब्वियसली है। अगर ये एक्स वाई जेड अगर नॉन जीरो नहीं होगा तो इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, तो एक्स वाई जेड क्या आपका नॉन जीरो नंबर है, यस, और मुझे p बाय एक्स, q बाय r बाय जेड बताना है। अब मुझे पता है कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो क्या मुझे ये पता है अगर डिटरमिनेंट के किसी भी कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है। अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं 0 0 0 1 2 3 5 6 7,
यस, इसका वैल्यू क्या आएगा? ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका आंसर 0 है, हम लोग लेते हैं कि ये रो जो है ये क्या है? 0 है। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? P का वैल्यू 0 लेंगे हम लोग, Q माइनस Y हम लोग 0 लेंगे, और R माइनस Z क्या लेंगे? हम लोग 0 लेंगे। अगर हमने ऐसे ले लिया तो यहां से हमें Q क्या मिल गया? Y मिल गया, और R मुझे क्या मिल गया? Z मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है? P बाय X, Q बाय Y और R बाय Z मुझे निकालना है। P कितना है बच्चों? 0 है, Q कितना है? Y है, और R कितना है? Z है। तो 1 + 1 कितना आ गया आपका आंसर? 2 आ गया। योर ऑप्शन C इज करेक्ट। तो देखो डिटरमिनेंट शॉर्टकट का देखो कितना अच्छा टूल है। अगर ये आपको शॉर्टकट पता है तो क्वेश्चन तो फिर आपके ओवरऑल हो गया बच्चों। ओके, चलो और एक सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल को देखो। अब ये जो सवाल था ये भी काफी अच्छा सवाल है। अगर हम इस सवाल की बात करें, अब देखो यहाँ पे XYZ आर इन AP, XYZ आर इन GP, XYZ आर इन HP, और ये आपको AP में दिया है, और डिटरमिनेंट क्या दिया आपको? 0 दिया। तो मुझे पता है अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सब कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम क्या होना चाहिए? कम से कम अगर 0 होता है, कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम मेरा 0 बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस कॉलम को अगर हमने 0 ले लिया, मतलब क्या बना? XP + Y 0 ले लिया, यस, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? P का वैल्यू क्या इंप्लाइज करेगा? माइनस Y/X इंप्लाइज करेगा, और Y + P + Y × P + Z 0 कर दिया, तो यहां से P का वैल्यू क्या मिलेगा? Z/Y प्लस करेगा माइनस। अब दोनों इक्वल है, -Y/X इज इक्वल टू कितना मिला? -Z/Y। माइनस माइनस कैंसिल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? x × Z मिला। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x × Z है, इसका मतलब क्या हो गया कि XYZ आर इन किस में आ गया बच्चों? आर इन GP आ गया। यस, तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो चुटकी चुटकी में हमने इस सवाल को कर दिया है। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब देखो जेईई मेन 2024 का ये सवाल है। ओके, जेईई मेन 2024 का ये सवाल है, और इस सवाल को करने के लिए आपको 10 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और वही ट्रिक अभी हम लोग हमारा अपना अभी जो हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल में ट्रिक अपनाई है, वही ट्रिक हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे। अब देखो मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दिया है? 0 दिया है। अगर मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो है पूरा जो रो है 0 है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा रो और कौन सा कॉलम 0 है। अगर हम कहें कि ये पूरा रो अगर 0 है, इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब मुझे P का वैल्यू 0 मिला, B का वैल्यू 0 मिला, और C का वैल्यू 0 मिला। अगर हम ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे एक्सप्रेशन में, अगर हम लोग पुट करें, P कितना है? 0, 0 माइनस है, B कितना है पता नहीं, यस सॉरी B कितना है? 0 है, और C कितना है आपका? C भी कितना आपका? 0 है। तो ये कितना मिलेगा? 0, Q/1 1, R/1 1। तो योर ऑप्शन, योर आंसर 2। यस, तो आपका ऑप्शन क्या मिलेगा? आपका ऑप्शन बी मिलेगा। देखो 2 स्टेप में हमने इसको कर दिया, इसलिए डिटरमिनेंट शॉर्टकट को आप बहुत अच्छे से देख ले एक बार। क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो आप, अब इस सवाल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब ये क्या कर रहा है? इन ट्राइंगल ABC आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ABC क्या है? आपका एक ट्राइंगल है, यस, ABC, और ABC आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल अपोजिट टू एंगल ABC। ये साइड A है, ये साइड B और ये साइड C है, और आपको ये डिटरमिनेंट 0 दिया है, देन sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C कैसे होगा? अगर आपको डिटरमिनेंट 0 दिया है तो आप वो फंडा अप्लाई नहीं कर सकते कि कोई भी एक रो को हम लोग 0 ले ले। मतलब ABC अगर हमने 0 लिया तो ट्राइंगल की साइड 0 हो ही नहीं सकती। अगर ट्राइंगल के साइड सभी साइड 0 हो गया तो ट्राइंगल क्या बन गया? पॉइंट बन गया ना। इसका मतलब हम लोग ABC को 0 नहीं ले सकते। हमें एक रूल ये भी पता है, अगर कोई डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उससे कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोपोर्शन में होने चाहिए या फिर सेम होने चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? हम इसे ले लेंगे सेम। हम लोग क्या करेंगे? इस रो को, इस कॉलम को हम लोग क्या लेंगे? इन दोनों कॉलम को हम लोग ले लेंगे सेम। इसका मतलब क्या लेंगे? हम लोग A का वैल्यू 1 लेंगे, B का वैल्यू 1 लेंगे, C का वैल्यू 1 लेंगे। मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। अगर ट्राइंगल की सभी साइड सेम है तो ट्राइंगल कैसे बन गया? ट्राइंगल, तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल क्या बना? सेम बना। मतलब ट्राइंगल सेम साइड सेम है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल A, एंगल B और एंगल C कितना बन गया? π/3 बन गया। अगर एंगल A π/3 है तो साइन A, साइन B और साइन C और साइन π/3, तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। यस, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, साइन स्क्वायर A,
साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी कितना बनेगा, ये 3/4 बनेगा। और अगर हम लोग इन सब का सम करें, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, ये सब सेम है, मतलब कितना मिलेगा 3 × 3/4 मिलेगा। और 3 × 3/4 मतलब क्या आ गया 9/4 आ गया। मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। तो देखो शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों और एक सवाल देखते हैं। अभी सवाल देखो, अभी देखो जेईई मेन 2024 का रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है। अभी सवाल को हम लोग देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मुझे अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया और n इज नेचुरल नंबर दिया है, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4, आपको जो लगता है वो आप ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग अल्फा को 1 ले लेते हैं और बीटा को हम लोग ले लेते हैं 0। ये अल्फा बीटा रियल नंबर है। अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन को डाला तो ये वैल्यू बनेगा 4 और ये वैल्यू बनेगा आपका 2, ये 0 हो गया। अगर हम लोग n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, n का वैल्यू नेचुरल नंबर हम लोग 1 लेते हैं, तो 2 × 1 2 हो गया, मतलब ये ऑप्शन सेम हो गया। और n का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 और ये ऑप्शन सेम होगा, मतलब n का वैल्यू हम 1 और 2 नहीं ले सकते। हम लोग क्या लेंगे, n का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 3, ये कितना होगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम ऐसी बात करें तो हमारा AR कितना मिलेगा, हमारा AR हो जाएगा R, ये होगा 2R और 3R -2, ये हो गया 1 2 3, n कितना हो गया 3, 9/2 9/2 + 1 मतलब कितना हो गया 11/2, ये हो गया 9 और ये गया 3 × 3 9 9 - 1 8 8/2 4 4 × 3, ये कितना हो गया आपका 12 हो गया। ओके मुझे क्या निकालना है, A10 निकालना है और A8 निकालना है। तो अगर हम लोग A10 की बात करें तो A10 आपका क्या मिलेगा बच्चों, A10 हो जाएगा यहाँ पे ये 10 ये 20 और ये हो गया 28, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 11/2, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 12। ओके अब देखो अगर हमने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, अगर हमने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया तो और आपके कैलकुलेशन इजी हो जाते, नहीं निकाला तो भी चलता है, निकाल दिया तो अच्छी बात है कि 1 24 2 कॉमन ही निकालो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, 1 2 3, ये होगा 11/2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 12। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 × ये हो गया 24 - 27, तो ये हो गया -3 -1, ये हो गया 120 120 - 126 मतलब ये हो गया -6 और 11/2 ये हो गया 30 - 28 मतलब ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 15, ये हो गया +6 और ये कितना आ गया आपका +11 या 17 - 50 मतलब आपका 8 10 कितना आ गया बच्चों, आपका 8 10 आ गया आपका 4। इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलो देखते हैं आगे, देखते हैं अगर आपका 8 10 4 है तो आपका A8 कितना मिलेगा। अगर हम लोग A8 की बात करें यहां से तो A8 कितना मिलेगा, यहाँ पे ये हो गया 16, सॉरी ये कितना हो गया आपका 8, 2 × 4 16 और ये हो गया आपका 22, ये आ गया 1 2 3, ये हो गया आपका 11/2, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 12। अगर हमने यहां से 2 को कॉमन निकाल दिया तो ये कितना बनेगा 4, ये बनेगा 8, ये बनेगा 11, 1 2 3 11/2 9 और ये हो गया 12। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4 24 - 27 तो कितना हो गया 24 - 27 -3 हो गया, ये हो गया 1 9 4 12 × 2 96 - 99 ये हो गया -3 और +11/2 24 - 22 मतलब ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया -12, ये हो गया +3 तो ये हो गया -11। तो यहां से देयरफॉर हमारा A8 कितना मिला बच्चों, A8 आ गया आपका 4।
ओके, A8 भी आपका 4 आ गया और A10 भी आपका 4 हो गया। अगर हम बात करें तो ये कितना होगा 2 into 4 -4, 8 - 4, तो योर ऑप्शन, योर आंसर 4 इज करेक्ट। अगर आपका आंसर 4 करेक्ट है तो ऑप्शन में 4 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन में 4 आपको ऑप्शन ए पे ही मिल रहा है। तो कहाँ पढ़ते हो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में, डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लोग निकालो। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, डिटरमिनेंट शॉर्टकट आप एक बार अच्छे से जान लो। ओके, चलो तो और एक क्वेश्चन देखते बच्चों। देखो ये सवाल को आप देखो, अब ये सवाल देखिए, अब उसने क्या कहा है, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड सवाल उसने पूछ लिया आपको। अब देखो a² + b² + c², किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करोगे तो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये तो -2 दिया है, मतलब ये इमेजिनेशन है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको जरा सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट पता है तो फिर आपके लिए ओरल सवाल बन गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आयोटा होता है उसका वैल्यू होता है √-1। तो अगर हमने a का वैल्यू आयोटा ले लिए तो ये बन गया i², सॉरी हम क्या करेंगे, आयोटा √-1 पता है आपको। अगर हमने a का वैल्यू i ले लिए, यस, तो a² क्या मिल जाएगा, आयोटा² मिल जाएगा। और इसका स्क्वायर क्या होता है बताओ, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 बन गया। अगर हमने b का वैल्यू भी आयोटा ले लिया तो ये कितना मिलेगा, b², मतलब ये बन गया आयोटा², ये भी कितना मिला, -1। अब ये -1, ये -1, तो -1 आ गया -2, तो हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग 0 लेंगे, तो ये बन गया c², मतलब क्या बन गया बच्चों, 0 बन गया। मतलब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर हम तीनों का सम करेंगे, अगर हम तीनों का सम कर लिया, अगर हम चाहते हैं कि a² + b² + c², तो -1 कितना आ गया, -2 आ गया। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो बस खत्म थी। अब यहाँ पे देख लो फिर आप, ये कितना हो गया, f(x) कितना मिलेगा, a² कितना है बच्चों, -1, तो ये आ गया 1 - x। b² कितना है, -1, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। c² कितना है, 0 है, तो ये कितना आ गया आपका 1 + 0, ये आ गया आपका x। ओके, यस। उसके बाद 1 + a², मतलब ये कितना मिलेगा, 1 + a², ये भी आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, ये 0 हो गया। यस, 1 + b², मतलब ये कितना आ गया, 1 - x आ गया। ओके, और 1 + c², मतलब ये कितना हो गया आपका, 1 + c², मतलब ये हो गया आपका x। और 1 + x कितना आ गया बच्चों, 0। यस, ये भी कितना आ गया आपका, 0। और ये भी कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 आ गया। ओके, क्लियर, यस। हाँ, अगर हम लोग इस रो के, इस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू ले तो क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा 1 - x, ये कितना आ जाएगा 1 - x, और ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, f(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसका डिग्री क्या है, अगर हम इसको एक्सपांड में, डिग्री 2 है ना, ये मिलेगा 1 - 2x + x²। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बच्चों, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है, मतलब और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो बातों बातों में सवाल आपसे बन गया, नहीं तो अगर आप इसको उलझते रहते थे, यहाँ पर a² + b², ये इसलिए दिया गया आपको, ये कह रहा है कि इन सभी रो का क्या करो, आप सम करो, सभी रो का क्या करो, मतलब ये आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, जो कॉलम C1 है, C1 + C2 + C3 करो। अगर हम करेंगे तो a² आ जाएगा, प्लस b² आ जाएगा, प्लस c² आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन करने के लिए आपको दिया है, तो आपने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए, C1 × C1 + C2 + C3। लेकिन अगर आप ये ट्रिक करोगे तो आपका आंसर बस 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए और एक सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, जेईई मेन 2012 का सवाल है, और इस सवाल में उसने पूछा है, उन्होंने क्या दिया है कि ABC आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया है, इस बात का याद रखिए। और क्या कह रहा है वो, a² + b² + c² क्या होने चाहिए आपके, ये होने चाहिए आपके नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना अच्छे से। ओके, और a² + b² + c² क्या होने चाहिए आपके, 0 होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर, अगर हमें जरा सा भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया। अब देखो डिटरमिनेंट में आपको क्या दिया, अगर आप ध्यान से देखो अच्छे से, क्यूब रूट ऑफ, अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, अगर हम बात करें तो 1 + ω क्या मिलता है, 0 मिलता है। यस, और अगर हम बात करें, अगर हमने ये वही दिख रहा है, देखो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब देखो अगर हम बात करें, अगर हमने यहाँ पे a को 1 ले लिया, b को अगर हमने ओमेगा ले लिया, और c को अगर हमने ω² ले लिया, ओके, a को हमने 1 लिया, b को ओमेगा लिया, c को ω² लिया, तो a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा का पावर 4 आ गया हमें। अब ये कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4 कितना मिलता है, ओमेगा मिलता है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 0, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 आ गया। अगर हम लोग डिटरमिनेंट पे बात करें तो ये वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है आपकी माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है माइनस बी स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी है आपकी माइनस सी स्क्वायर, यहां से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं और पुट करते हैं, तो ये मिलेगा माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर ये कितना है आपका 1 है, तो ये मिलेगा -1, ए इंटू बी 1 इंटू ये मिलेगा ओमेगा, ए इंटू सी ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ए इंटू बी तो ये आ गया ओमेगा, ये कितना माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी इंटू सी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया ये आ गया आपका ओमेगा क्यूब, ए इंटू सी तो 1 इंटू क्या आ गया बच्चों ओमेगा स्क्वायर, बी इंटू सी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया, सॉरी बी इंटू सी मतलब ओमेगा क्यूब आ गया, यस। और ये माइनस सी स्क्वायर है मतलब सी कितना है ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये कितना मिलेगा माइनस सी स्क्वायर मतलब ओमेगा का पावर 4 इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब क्या मिल गया इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे देखो, और हम लोग बात करें तो हो गया 1 -1, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कितना होता है माइनस, ओमेगा क्यूब होता है आपका 1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब होता है 1 और ओमेगा का पावर 4 कितना होता है माइनस ओमेगा, यहां से बात करें तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4 आ गया, ये हो गया -1, ये कितना आ गया बच्चों ओमेगा क्यूब -1 आ गया, ये माइनस ओमेगा ये कितना आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये कितना आ गया ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया और प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये कितना मिलेगा ओमेगा और ये कितना मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4 और ये वैल्यू कितनी मिली के टाइम्स ओमेगा पावर 6 मिला। ओके, चलिए आगे देखते हैं ओमेगा क्यूब कितना मिलता है, ओमेगा क्यूब ये होता है 1, तो 1 - 1 0 हो गया, मतलब ये वैल्यू आपको कहां मिलेगी ये लिख लेते हैं, तो इंप्लाइज ये हो गया 0, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 ओमेगा, तो ये हो गया 2 ओमेगा क्यूब, ये हो गया ओमेगा का पावर 4, ये वैल्यू कितनी मिलती है ये आपको ओमेगा मिलती है, ओमेगा प्लस ओमेगा कितना हो गया 2 ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब मतलब ये कितना हो गया ये भी 2 ओमेगा क्यूब हो गया और के टाइम्स ओमेगा पावर 6 आ गया। अब आगे देखो, आगे चलते हैं, इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। ओके, ये कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया, यस, ये हो गया आपका 4 टाइम्स ओमेगा क्यूब और के टाइम ओमेगा पावर 6। अब ओमेगा क्यूब कितना मिलता है बच्चों 1 मिलता है, तो ये हो गया 4 into 1, ओमेगा पावर 6 भी कितना होता है 1 होता है, तो देयरफॉर के का वैल्यू आपका क्या आ गया 4 आ गया, मतलब आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, अगर देखो यहां पर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज है तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो गया। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हो सकता है कि आपके नजरिए से ये टफ क्वेश्चन हो, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका टॉपिक हो चुका है और क्यूबिलिटी ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट अगर आपको पता है, ये क्वेश्चन फिर आपके लिए सिंपल बन गया। ओके बच्चों, चलो और एक सवाल देखते हैं। ओके, चलो, तो हमने यहां पर डिटरमिनेंट शॉर्टकट नाम का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है और डिटरमिनेंट पे जेईई मेन में एक सवाल आता ही आता है, अगर वो सवाल अगर आप शॉर्टकट तरीके से बना लेते हो तो 100% एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर भी निकल जाता है। ओके, और ये आपका समय भी बचाता है। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, जब दबाकर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।